क्या होगा जब एक साधारण लड़का अच्छी अच्छी वीडियो देखकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाए, एक पूरे शहर का लॉर्ड बन जाए और उसके आसपास खूबसूरत लड़कियों की लाइन लग जाए। सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन काजामा की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। जिस शहर का वो लॉर्ड बना है वो गरीबी, भूखमरी और दुश्मनों से घिरा हुआ है। लोगों के पास खाने तक की कमी है और शहर कभी भी बर्बाद हो सकता है। लेकिन काजामा अपनी पृथ्वी की नॉलेज का इस्तेमाल करके नई नई चीजें बनाता है, व्यापार शुरू करता है और धीरे धीरे पूरे शहर को बदलना शुरू कर देता है। जैसे जैसे उसकी ताकत और दौलत बढ़ती है, वैसे वैसे उसके आसपास खूबसूरत और ताकतवर लड़कियां भी जुड़ने लगती हैं। कई राजकुमारियां, कई बीस्ट गर्ल जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसके दुश्मन भी लगातार बढ़ रहे हैं और कई लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। तो क्या काजामा अपने शहर को दुनिया की सबसे ताकतवर सिटी बना पाएगा? क्या वो अपने सभी दुश्मनों को हरा पाएगा? और आखिर उसके हेरम में कितनी लड़कियां शामिल होने वाली हैं? जानिए आज की इस मजेदार और शानदार मानवा की कहानी में। दोस्तों, अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, वरना स्टोरी समझ नहीं आएगी। फिर काजामा एक ही पंच से उन तीनों डाकुओं को हरा देता है। मीरा अपने मन में कहती है, मास्टर इतना ताकतवर कब हो गया? काजामा कहता है, क्या कोई और भी मुझ पर हमला करेगा? अब लियोन एक डाकू को मारते हुए कहता है, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? जाओ उसे मारो। फिर वो डाकू काजामा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उस पर तीर चला देता है। अब काजामा कहता है, आखिरकार ये आ ही गई। एनी चिल्लाते हुए कहती है, हे मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गई हूं। अंकल न्यू कहता है, सभी लोग इन पर हमला करो। फिर वो लोग उन पर तीरों से हमला करने लग जाते हैं। लियोन कहता है, ये लोग इतनी दूर से हमला कर रहे हैं, यहां तक तो तीर आएगा ही नहीं। तभी कुछ तीर वहां के आदमियों को लग जाते हैं। ये देखकर लियोन वहां से भागते हुए कहता है, मेरी जान बहुत ज्यादा कीमती है, मुझे लड़ना नहीं है। ब्लैकवुड कहता है, हे मुझे भी साथ ले चलो। अब काजामा मीरा के पास जाकर कहता है, मीरा क्या तुम ठीक हो? मुझे देखने दो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मीरा शर्माते हुए कहती है, मैं एक वॉरियर हूं, क्या तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो? तभी एनी चिल्लाते हुए कहती है, हे क्या तुम लोग ठीक हो ना? मीरा जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है। एनी कहती है, मैं बिल्कुल सही समय पर आई हूं, है ना? और मुझे पता चला कि ब्लैकवुड का बेटा उसे मारने की कोशिश कर रहा था। सच में उसके साथ यही होना चाहिए था। अब काजामा जल्दी से पीछे देखता है, लेकिन तब तक ब्लैकवुड वहां से निकल चुका होता है। मीरा वहां से जाते हुए कहती है, मैं इस बार उन्हें जाने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ ब्लैकवुड जंगल की ओर भाग रहा होता है। तभी वो चिल्लाकर कहता है, कौन है वहां पर? लियोन घबराते हुए बाहर आ जाता है और कहता है, प्लीज मुझे मत मारो। ब्लैकवुड कहता है, ओह तुम कमीने, यहां छिपे हुए हो? लियोन उसे धक्का देते हुए कहता है, यहां से निकल जाओ। ब्लैकवुड कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे बिना तुम यहां से निकल पाओगे? क्या तुम्हारे पास इतना दम है? अब लियोन ब्लैकवुड को लेकर आगे बढ़ने लगता है। तभी वो देखता है कि मीरा सामने खड़ी है। वो दोनों घबराते हुए कहते हैं, धत तेरी की, हम तो यहां फंस गए। मीरा कहती है, मैं तुम लोगों से फिर मिल गई। लियोन कहता है, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? मीरा कहती है, तुम्हें याद है तुमने मुझे आधे महीने तक भूखा रखा था? तब मैं भी तुमसे पूछ रही थी कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझे वहां भूखा रखा। फिर मीरा गुस्से में कहती है, मास्टर सही कह रहे थे, तुम जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। ब्लैकवुड कहता है, तुम मुझे मार नहीं सकती, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा और तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पीछे मंगल सिंह भी है। मीरा कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मीरा उन दोनों को मार डालती है और कहती है, आखिरकार ये सब कुछ खत्म हो गया, मैंने इनसे अपना बदला ले लिया। इसके बाद मीरा कैसल लौट आती है। मीरा अपने मन में कहती है, बहुत देर हो चुकी है, वो तो अब तक सो गया होगा, चलो एक बार दरवाजा खोलकर देख लेती हूं। तभी मीरा देखती है कि काजामा जाग रहा होता है। काजामा कहता है, ओह तुम वापस आ गई, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने तुम्हारा पसंदीदा राइस बनाया है। फिर मीरा वो राइस खाती है और शॉक्ड होकर कहती है, मुझे लगा था कि ये खाना सोफिया ने बनाया होगा। काजामा कहता है, क्या कह रही हो? मेरा कुकिंग स्किल और बढ़ गया है। मीरा वो चावल एक ही बार में खाने लग जाती है। काजामा उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, हे आराम से खाओ, तुमसे कोई खाना छीनने वाला नहीं है, तुम्हारे मुंह पर भी चावल लग गया है। रुको मैं हटा देता हूं। मीरा शर्माते हुए कहती है, नहीं मैं खुद हटा लूंगी। काजामा कहता है, हे मीरा। मीरा कहती है, जी मास्टर।
अब मीरा आंखें बंद करके काजामा की ओर बढ़ने लगती है। काजामा अपने मन में कहता है, मुझे दूसरा मौका मिला है, इस बार मैं ये काम करके रहूंगा। तभी अंकल न्यू चिल्लाते हुए अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, मास्टर। लेकिन अंकल न्यू ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं। अब काजामा गुस्से में अपने मन में कहता है, ये फिर से मेरे साथ हो गया, क्या मैं इस जन्म में कभी भी किस कर पाऊंगा कि नहीं। अंकल न्यू कहते हैं, आप लोग अपना काम जारी रखिए, मैं चलता हूं। काजामा कहता है, अंकल न्यू आप इतनी रात को यहां आए हैं तो जरूर कोई महत्वपूर्ण काम होगा। अंकल न्यू कहते हैं, हाँ मुझे ब्लैकवुड के बारे में बात करनी है। काजामा कहता है, ब्लैकवुड? वो तो मर चुका है ना। अंकल न्यू कहते हैं, अगर मंगल सिंह को पता चल गया कि ब्लैकवुड यहां मर गया है तो वो पक्का यहां पर हमला कर देगा। काजामा कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हम अभी तक मंगल सिंह से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। मीरा कहती है, मास्टर ये सब मेरी वजह से हुआ है। काजामा कहता है, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। दूसरी तरफ हमें लिमा सिटी में दिखाया जाता है। वहां डेमी ह्यूमन से बहुत सारा काम करवाया जा रहा होता है। मंगल ये सब देखकर अपने मन में कहता है, लगता है इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है। तभी एक नाइट आकर कहता है, लॉर्ड मंगल, संघ सिटी से एक लेटर आया है। मंगल उस लेटर को पढ़ते हुए कहता है, सच में ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। संघ सिटी अब ब्लैकवुड के हाथों में आ गई है। काजामा भी एकदम बेकार निकला, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है, अब मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। फिर मंगल कहता है, अब हम बी फेंग सिटी को आसानी से निशाना बना सकते हैं और इस बार मैं कैपिटल में बहुत सारे गोल्ड कॉइन लेकर जाऊंगा और अपने भाई को दिखाऊंगा कि मैं उससे कितना ज्यादा ताकतवर हूं। तभी एक नाइट चिल्लाते हुए कहता है, लॉर्ड मंगल, अभी कुछ डेमी ह्यूमन यहां से भाग गए हैं। मंगल कहता है, सच में? वो लोग एकदम बेकार हैं, उन्हें पकड़ो और मार डालो। दूसरी तरफ सभी डेमी ह्यूमन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी एक नाइट आकर एक डेमी ह्यूमन को मार डालता है और अपने साथियों से कहता है, तुम लोगों को तो पता ही है, हमें इन सभी को पकड़कर मारना है। फिर वो सभी लोग डेमी ह्यूमन पर हमला करने लगते हैं। तभी कुछ डेमी ह्यूमन उस नाइट को पकड़ लेते हैं और उनमें से एक चिल्लाते हुए कहता है, भागो वीरा, जल्दी से, और साउथ की तरफ जाओ, तुम्हें जिंदा रहना होगा। फिर वीरा वहां से भागते हुए साउथ की ओर जाने लगती है। वह काफी दूर तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक से एक तीर उसकी ओर आ जाता है। एक आदमी कहता है, हमने किसे मार दिया? ये तो एक बीस्ट मैन है। दूसरा आदमी कहता है, लगता है ये लिमा सिटी से भाग कर आई है। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, चलो इसे किसी दूसरे शहर में बेच देते हैं, वैसे भी ये तो हमारे लिए भगवान का दिया हुआ तोहफा है, ऐसे मौके को हम कैसे छोड़ सकते हैं। अब अगले दिन वीरा आंखें खोलती है और अपने मन में कहती है, मैं कहां हूं। तभी वो उन दोनों आदमियों की बातचीत सुनती है। एक आदमी कहता है, आगे संघ सिटी है ना? दूसरा आदमी कहता है, चिंता मत करो, मुझे पता चला है कि संघ सिटी में किसी भी डेमी ह्यूमन को बेचना मना है, इसलिए हम लोग किसी दूसरे शहर में चलते हैं। अब वीरा उन दोनों की बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में कहती है, धत तेरी की, मैं वहां से बचकर निकली और अब इन व्यापारियों के हाथों में फंस गई। नहीं, मुझे किसी भी हालत में यहां से निकलना होगा। तभी उनकी गाड़ी एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है और पलट जाती है। इस वजह से पिंजरा भी टूट जाता है। वीरा अपने मन में कहती है, यही सही मौका है, मुझे यहां से भागना होगा। दूसरी तरफ वो दोनों आपस में झगड़ रहे होते हैं। एक आदमी गुस्से में कहता है, क्या तू अंधा है? तुझे इतना बड़ा पत्थर नहीं दिखाई दिया? अब कुछ देर बाद उनमें से एक अचानक कहता है, रुको, वो डेमी ह्यूमन कहां गई? वो तो यहां से भाग गई। फिर वो दूर इशारा करते हुए कहता है, वहां देखो, वो रही, जल्दी चलो, हमें किसी भी तरह उसे पकड़ना होगा। तभी वीरा दौड़ते दौड़ते गिर जाती है। वो आदमी हंसते हुए कहता है, हो गया तुम्हारा भागना, अब चलो जल्दी। तभी वीरा चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज कोई मेरी मदद करो। उसी समय कोई पीछे से कहता है, हे रुक जाओ। वो आदमी मुड़कर कहता है, हे तुम कौन हो? हमारे काम के बीच में दखल क्यों दे रहे हो? काजामा शांत स्वर में कहता है, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अब बाफू कहता है, तुम लोग तो संघ सिटी के रहने वाले नहीं लगते, लॉर्ड के होते हुए तुम लोग यहाँ गड़बड़ी कैसे कर रहे हो? वो दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये तो संघ सिटी का लॉर्ड है। फिर उनमें से एक आदमी मीरा और एनी को देखकर अपने मन में कहता है, इस लॉर्ड ने अपनी सिटी में डेमी ह्यूमन को खरीदना और बेचना बंद कर दिया है, लेकिन ये भी उन दूसरे लॉर्ड्स जैसा ही है जो डेमी ह्यूमन को अपने मजे के लिए रखते हैं। फिर वो बोलता है, लॉर्ड आपको गलतफहमी हो रही है, हमने किसी इंसान को नहीं पकड़ा है, हमने तो बस उन बेकार डेमी ह्यूमन को पकड़ा है। ये सुनकर एनी और मीरा गुस्से में आ जाती हैं
और उन पर हमला कर देती हैं। अब मीरा वीरा को ढूंढ लेती है और कहती है, मास्टर मुझे वो मिल गई, वो यहां पर है। वीरा बेहोश होने से पहले अपने मन में कहती है, नहीं, मुझे दोबारा से गुलाम बना दिया जाएगा। इसके बाद वो लोग वीरा को अपने कैसल में ले आते हैं, जहां बाफू उसका इलाज कर रहा होता है। कुछ देर बाद बाफू कहता है, इसका घाव बहुत गहरा है, मैं इसका खून नहीं रोक पा रहा हूं। काजामा कहता है, इसका खून रोकने के लिए हमें घाव की सिलाई करनी होगी। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, ये सिलाई क्या है? अब काजामा दवाइयों का सारा सामान ले आता है और उसके कपड़े देखकर सभी लोग हैरान होकर पूछने लगते हैं, ये कैसा कपड़ा है? इसके बाद काजामा वीरा का इलाज शुरू कर देता है। कुछ ही देर में वो उसके घाव को ठीक कर देता है और कहता है, मेरा काम हो गया। ये देखकर बाफू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तरीका तो कमाल का है, इससे इसका खून बहना भी बंद हो गया। काजामा कहता है, इसे 2 गोलियां दे देना, इससे इसे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, मास्टर आपकी मेडिकल नॉलेज तो बहुत ही शानदार है। कुछ देर बाद वीरा को होश आ जाता है। वो देखती है कि उसे बंदी बनाकर रखा गया है और काजामा उसकी तरफ आ रहा है। वीरा डरकर चिल्लाती है, प्लीज मुझसे दूर हट जाओ। तभी वो अचानक चीखते हुए जाग जाती है और कहती है, ओह, तो ये सिर्फ एक सपना था। फिर वीरा अपने आसपास देखकर कहती है, लेकिन मैं हूं कहां? तभी मीरा वहां आ जाती है और कहती है, तुम जाग गई। वीरा उसे देखकर कहती है, तो यह तुम हो, प्लीज मेरे पास मत आओ, तुम उस इंसान की वफादार हो, प्लीज मुझसे दूर रहो, नोबल लोग बहुत बुरे होते हैं। मीरा उसके घाव को देखते हुए कहती है, अब तुम ठीक हो? फिर मीरा कहती है, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूं, मेरे मास्टर के बारे में कोई बुरी बात मत कहना। अब वीरा रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे साउथ की ओर जाना है, मैं किसी और की नौकर नहीं बनना चाहती। तभी एनी वहां आ जाती है और कहती है, अरे रोना बंद करो, यहां तुम्हें कोई भी नौकर नहीं बनाने वाला है। फिर वो आगे कहती है, मास्टर पहले ही आदेश दे चुके हैं कि इस शहर में कोई भी डेमी ह्यूमन को न खरीदेगा और न ही बेचेगा। इसके बाद सभी लोग खाना खाने चले जाते हैं। तभी काजामा कहता है, हे वीरा। काजामा की आवाज सुनते ही वीरा बहुत घबरा जाती है और उसके हाथ से गलती से चाय गिर जाती है। वीरा डरते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी इसे साफ कर देती हूं। और वो अपने कपड़े को उतारने लगती है। अब मीरा कहती है, अरे तुम कहां देख रहे हो, अपनी आंखें बंद करो। तभी वहां सोफिया आ जाती है और कहती है, खाना तैयार हो गया है। फिर सोफिया वीरा को कपड़े उतारते हुए देख लेती है। वो जल्दी से उसके पास जाकर कहती है, अरे तुम पागल हो गई हो क्या, जल्दी से अपने कपड़े पहन लो। वीरा कहती है, मुझे माफ करना, मैं अपने कपड़ों से टेबल को साफ करना चाहती थी। काजामा कहता है, कोई बात नहीं, क्या तुम्हारा घाव अब ठीक है? वीरा अपने मन में कहती है, एनी कह रही थी कि इन्होंने मेरी जान बचाई है। फिर वीरा कहती है, मैं अब पहले से ठीक हूं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब सोफिया गुस्से में काजामा से कहती है, मास्टर लीजिए खाना खाइए। और अपने मन में कहती है, धत तेरी की, अब मुझे एक और से मुकाबला करना पड़ेगा। काजामा घबराते हुए कहता है, हाँ ठीक है। वीरा खाना खाते हुए अपने मन में कहती है, ये खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग का खाना खा रही हूं। अब काजामा मीरा के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, अरे मीरा, तुम वुल्फ टीम के साथ बहुत मेहनत कर रही हो, ये लो थोड़ा और खा लो। वीरा काजामा को देखकर अपने मन में कहती है, ये सच में दूसरे नोबल से बहुत अलग है। अब हमें संग सिटी के पोर्ट पर दिखाया जाता है। रियान का नौकर कहता है, मैंने सुना है कि संग सिटी का ये पोर्ट कुछ ही दिन पहले बनाया गया है और ये सच में देखने में बहुत शानदार है, लेकिन मास्टर मंगल ने आपको यहां ये लेटर पहुंचाने के लिए क्यों भेजा है? रियान कहता है, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, हमें तो बस ये लेटर ब्लैकवुड तक पहुंचाना है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। नौकर कहता है, पहले आप एक नाइट थे, लेकिन अब आपको सिविल सर्वेंट बना दिया गया है। इसके अलावा कुछ ही दिनों में आपकी शादी मिस लिजी के साथ होने वाली है। अब कुछ देर बाद वो लोग पोर्ट पर पहुंच जाते हैं। तभी एक आदमी उनके पास जाकर कहता है, नमस्ते, क्या आप लोग मेरे घोड़े की सवारी करना चाहेंगे? इसके लिए आपको सिर्फ 3 कॉइन देने होंगे। नौकर कहता है, तुम कैसी बकवास कर रहे हो, इतना महंगा? वो आदमी कहता है, सर आप गलत समझ रहे हो, हमारे लॉर्ड ने एक नई तरह का पैसा शुरू किया है, ये देखिए ये स्टील कॉइन है। फिर वो आदमी समझाते हुए कहता है, 10 स्टील कॉइन एक कॉपर कॉइन के बराबर होता है और ये स्टील कॉइन यहां बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, वाह
स्टील कॉइन, और ये सच में काफी सस्ता भी है। नौकर कहता है, ये लीजिए एक कॉपर कॉइन और मुझे स्टील कॉइन दे दीजिए। वो आदमी कहता है, लीजिए सर, ये आपके स्टील कॉइन हैं। इसके बाद वो दोनों कैसल की ओर जाने लगते हैं। रियान कॉइन को देखते हुए अपने मन में कहता है, सच में ये कॉइन वाली तकनीक बहुत अच्छी है। तभी नौकर कहता है, मास्टर जरा आगे देखिए। रियान आगे देखकर अपने मन में कहता है, यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से सच में बहुत बेहतर हो गया है। यहां के लोग भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। यह जगह तो रॉयल कैपिटल से भी बेहतर लग रही है। फिर रियान सोचता है, ये ब्लैकवुड आखिर किस तरह का इंसान है? नोबल्स कब से अपने लोगों की इतनी परवाह करने लगे? अब कुछ देर बाद वो लोग कैसल पहुंच जाते हैं। रियान काजामा से कहता है, नमस्ते माय लॉर्ड, मेरा नाम रियान है और मैं लिमा सिटी से आया हूं। अंकल न्यू तुरंत कहते हैं, मास्टर सावधान रहिए, ये लोग लिमा से हैं। रियान कहता है, सिटी लॉर्ड कृपया चिंता मत कीजिए, मैं लॉर्ड मंगल के कहने पर यहां आया हूं। उन्होंने मुझे ये गुप्त लेटर आपको देने के लिए भेजा है। अब काजामा वो लेटर पढ़ने लगता है और अपने मन में कहता है, लगता है मंगल ने मेरी भेजी हुई खबर पर विश्वास कर लिया है। उसे सच में लगता है कि ब्लैकवुड ने फिर से संग सिटी पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद काजामा रियान से पूछता है, क्या तुमने देखा है कि इस लेटर में क्या लिखा है? अब रियान लेटर को पढ़ता है और बुरी तरह शॉक्ड हो जाता है। फिर वो कहता है, ये तो बी फेंग सिटी पर हमला करने की योजना है। काजामा कहता है, मंगल एक नोबल है, लेकिन फिर भी वो पैसे कमाने के लिए लोगों को मारता है और उनका धन लूट लेता है, और अब तो वो बी फेंग सिटी पर हमला करने की योजना भी बना रहा है। रियान का नौकर बीच में आकर कहता है, मैंने कहा था ना मास्टर, मंगल सच में बहुत बुरा इंसान है। उसने आपको यहां भेजकर खतरे में डाल दिया है। और घबराते हुए कहता है, मास्टर कृपया यहां से चले जाइए, मैं किसी तरह इन्हें रोकने की कोशिश करूंगा। अगर मेरा दूसरा जन्म हुआ तो मैं फिर से आपका नौकर बनना चाहूंगा। यह सुनकर काजामा अपने मन में कहता है, ये लोग मुझे बुरा इंसान क्यों समझ रहे हैं? फिर रियान काजामा से कहता है, लगता है तुम ब्लैकवुड नहीं हो। काजामा कहता है, बिल्कुल मैं ब्लैकवुड नहीं हूं, मैं काजामा हूं, संग सिटी का सिटी लॉर्ड। रियान कहता है, लगता है अब मैं अपनी मौत से नहीं बच सकता, लेकिन मरने से पहले मैं एक काम करना चाहता हूं। फिर रियान विनती करते हुए कहता है, कृपया ये खबर जल्द से जल्द बी फेंग सिटी तक पहुंचा दीजिए, ताकि वहां के लोग किसी तरह अपनी जान बचा सकें। काजामा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। फिर काजामा कहता है, गार्ड्स इन्हें गिरफ्तार कर लो। गार्ड्स कहते हैं, यस सर। अब अंकल न्यू कहते हैं, मास्टर मुझे नहीं लगता कि ये दोनों बुरे लोग हैं। काजामा कहता है, बिल्कुल, और इसके अलावा वो हमारे लिए एक अच्छा खासा तोहफा भी लाए हैं। अंकल न्यू कहते हैं, तो क्या आप ये जानकारी बी फेंग सिटी को भेज दोगे? काजामा कहता है, बेशक, ये तो और भी अच्छा है। हमारे नए पोर्ट के लिए कुछ नावों की जरूरत भी है। इसके बाद हमें बी फेंग सिटी में दिखाया जाता है। एक गार्ड सिटी लॉर्ड से कहता है, मुझे शक हो रहा है, क्या सच में कोई दुश्मन बी फेंग सिटी पर हमला करने वाला है? मुझे तो लगता है कि वो लोग हैं ही नहीं, क्योंकि हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। सिटी लॉर्ड ट्रेफी अपने मन में कहता है, क्या ये खबर गलत है? लेकिन अगर ये सच निकली तो मेरा सारा खजाना लुट जाएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहता। यह सोचकर सिटी लॉर्ड रोने लग जाता है। गार्ड घबराकर पूछता है, सिटी लॉर्ड आपको क्या हुआ? सिटी लॉर्ड कहता है, जाओ और इस मामले की जांच करो, हम इस बारे में जरा भी गलती नहीं कर सकते हैं। तभी तोरी वहां आ जाता है और कहता है, पापा ये संग सिटी के सिटी लॉर्ड काजामा हैं। काजामा कहता है, मेरे पास ऐसी खबर है जो आपकी सारी समस्याएं खत्म कर सकती है। अब सिटी लॉर्ड लेटर लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन काजामा उसे रोक देता है और कहता है, लॉर्ड कृपया रुक जाइए, इस जानकारी को हासिल करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, तो कैसा रहेगा अगर इसके बदले आप मुझे 2 बड़े जहाज दे दें? अब यह सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और एक साथ कहते हैं, क्या 2 बड़े जहाज? काजामा कहता है, मैंने बहुत सुना है कि बी फेंग सिटी बोट के मार्केट प्लेस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। अभी संग सिटी ने एक नया पोर्ट बनाया है। सिटी लॉर्ड ट्रेफी बोलता है, काजामा यह बहुत ही ज्यादा है, हम लोग इतना नहीं दे पाएंगे। काजामा कहता है, इस जानकारी में यह भी बताया गया है कि हमला कब होगा, कहां होगा और कैसे होगा। ट्रेफी अपने मन में कहता है, अगर यह जानकारी सही निकली तो मैं दुश्मनों को आसानी से हरा सकता हूं, और सैनिकों पर होने वाला खर्च बचाकर मैं अपने जहाजों को और भी बढ़ा सकता हूं। कुछ देर सोचने के बाद ट्रेफी कहता है, ठीक है,
तुम जहाज ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बड़े जहाज नहीं बल्कि मीडियम आकार के जहाज दे सकता हूं। काजामा तुरंत कहता है, मुझे 5 जहाज चाहिए। ट्रेफी सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, 4 जहाज। काजामा स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, डील डन, ये लो तुम्हारा लेटर। ट्रेफी अपने मन में कहता है, ये तो बहुत ही आसान था। रुको, क्या मैं इसके जाल में फंस गया हूं? तोरी अपने मन में कहता है, ये मेरे साथ भी हुआ था। अब वो दोनों लेटर को पढ़ने के बाद रोने लगते हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। अब काजामा कहता है, मंगल के नाइट अपना भेष बदलकर डाकू बनकर सभी पर हमला कर रहे थे और उनके पैसे लूट रहे थे। चलो हम लोग भी उसके साथ गेम खेलते हैं। हम उसके सभी नाइट को एक बार में खत्म कर देंगे। ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम बी फेंग सिटी के सभी नाइट को भी इकट्ठा कर लें तब भी हम मंगल के इतने ज्यादा नाइट का सामना नहीं कर पाएंगे। काजामा कहता है, कैसा रहेगा अगर संग सिटी भी आपके साथ रहे? चलिए मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाता हूं। काजामा के कुछ सैनिक धनुष लेकर खड़े हो जाते हैं। काजामा कहता है, ठीक है, हमला करो। फिर सभी सैनिक तीर चलाते हैं और सभी तीर सीधे निशाने पर जाकर लगते हैं। ट्रेफी कहता है, वाह, ये किस तरह का धनुष है? ये इतनी दूर से भी बिल्कुल सही निशाने पर लग रहा है और इनका निशाना बहुत ही शक्तिशाली है। तोरी कहता है, काजामा, ये सच में बहुत बढ़िया था। काजामा कहता है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, आगे देखो। इसके बाद कुछ गार्ड आर्मर पहनकर अपने टारगेट को पूरी तरह काट डालते हैं। ट्रेफी कहता है, अगर ये धनुष और आर्मर हमारे पास होता तो हम लोग आसानी से जीत सकते थे। ट्रेफी कहता है, हे काजामा, तुम्हारी संग सिटी में कितने नाइट हैं? काजामा कहता है, काफी हैं हमारे पास मंगल को हराने के लिए, और बी फेंग सिटी की मदद करना मतलब खुद की मदद करना है। यह सुनकर वो दोनों उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, काजामा, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर कुछ देर बाद काजामा संग सिटी वापस आ जाता है। सोफिया कहती है, मास्टर, आप आखिरकार वापस आ गए। काजामा कहता है, मुझे माफ करना कि तुम्हें चिंता करनी पड़ी। अंकल न्यू कहते हैं, 4 जहाज, ये तो हमारे लिए सच में बहुत अच्छी खबर है। काजामा कहता है, अंकल न्यू, सभी को कैसल में बुला लीजिए। फिर कुछ देर बाद काजामा सभी से कहता है, संग सिटी और फेंग सिटी अब एक हो गई हैं। हम दोनों मिलकर मंगल का सामना करेंगे। इस बार हम मंगल के सभी नाइट को खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ वीरा उनकी बातें सुन रही होती है और अपने मन में कहती है, मंगल सिंह। तभी अंकल न्यू कहते हैं, युद्ध की तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है। हमारे पास दुश्मन से लड़ने के लिए ज्यादा समय भी नहीं है, इसलिए हम किसी को भेजकर यह पता नहीं कर सकते कि मंगल के नाइट कितने ताकतवर हैं। लेकिन मंगल से भागकर आने वाली वीरा हमारे पास है। अगर हम उससे वहां के हालात के बारे में पूछ लें तो यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। काजामा कहता है, नहीं, वो मुझ पर भरोसा नहीं करती है और पता नहीं वहां उसके साथ क्या हुआ होगा। अगर मैं उससे पूछूंगा तो उसे बहुत तकलीफ पहुंचेगी। वीरा अपने मन में कहती है, वो मेरी चिंता कर रहा है, लेकिन क्यों? मैं तो कुछ दिन पहले ही यहां आई हूं और मैं तो एक डेमी ह्यूमन हूं। तभी वीरा गुस्से में दरवाजे पर हाथ मार देती है। अंकल न्यू चिल्लाते हुए कहते हैं, कौन है वहां? सामने आओ। वीरा घबराते हुए अंदर आ जाती है और कहती है, मैं हूं, मैं आपकी मदद करना चाहती हूं। फिर वीरा मंगल के बारे में सब कुछ बता देती है कि कहां जाता है। वो अपनी सेना को ट्रेनिंग देने के नाम पर अपने ही शहर के लोगों का कत्लेआम करवाता है और उसके फादर ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास एम्पायर नाइट को भेजा है, जो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब दूसरी तरफ मंगल को एक गार्ड से एक लेटर मिलता है। वो उसे पढ़ते हुए कहता है, तो तुमने मेरे मर्चेंट को मार डाला है और मेरे गोल्डन कॉइन्स भी चोरी कर लिए हैं, और यहां तक कि तुम मुझे गलत गलत खबर भी भेज रहे थे। काजामा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा।